माई सेल्फ सरिता। आज हम स्टडी करेंगे अल्कोहल एब्यूज। अल्कोहल एब्यूज का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन है वो अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ करता है या फिर ज़्यादा कंजप्शन करता है या फिर मिस यूज़ करता है अल्कोहल का, तो उसको हम बोलते हैं अल्कोहल एब्यूज। अगर अल्कोहल एब्यूज की डेफिनेशन देखी जाए तो इसका मतलब होगा पैथोलॉजिकल यूज ऑफ at least a month। इसकी वजह से उसको इम्पेयरमेंट होगा, इम्पेयरमेंट इन सोशल एंड ऑक्यूपेशनल लेवल। अगर कोई पर्सन है वो अल्कोहल का मिसयूज करता है, यानी अगर कोई पर्सन है वो पैथोलॉजिकल यूज कर रहा है अल्कोहल का कुछ महीनों से, तो उसकी हेल्थ या फिर जो उसका इम्पेयरमेंट होगा एक तो सोशियो कंडीशन पे और एक उसके ऑक्यूपेशनल लेवल पे, तो उसको हम बोलते हैं अल्कोहल एब्यूज। जो अल्कोहल जो वर्ड है, अल्कोहल वर्ड derived from Arabic word। जो अल्कोहल जो शब्द है ये अरेबिक भाषा से लिया गया है। इसका मीन्स होगा, अरेबिक के अंदर इसका मीन्स होता है अल्कोहल और इसका अर्थ होगा असेंस। अगर अल्कोहल का कॉमनेस्ट फॉर्म देखें तो इसकी अल्कोहल की जो कॉमनेस्ट फॉर्म होगी कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ अल्कोहल इथाइल अल्कोहल होती है। अल्कोहल की जो कॉमनेस्ट फॉर्म होगी वो इथाइल अल्कोहल होगी। ये जो वर्ड है वो अरेबिक भाषा से लिया गया है जिसका मतलब होता है अल्कोहल। अल्कोहल का मतलब होता है असेंस। और अगर अल्कोहल एब्यूज को देखा जाए तो अल्कोहल एब्यूज का मतलब होता है कि कोई पर्सन है वो ज़्यादा ही इसका मिसयूज कर रहा है और उससे उसकी कंडीशन जो होगी ऑक्यूपेशनल या फिर जो सोशल लेवल है वो उसका इम्पेयरमेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं अल्कोहल एब्यूज। अगर इस अल्कोहल या फिर जो ये सीएनएस जो स्टिमुलेट होते हैं इनके अगर मतलब जैसे कि जो अल्कोहल से रिलेटेड जो बी एवरेजेस होंगे इनका अलग अलग लेवल होगा। इसके अंदर अल्कोहल का, इसकी भी हम एक ट्रिक्स के थ्रू देखते हैं। VWR beverages name made from and content, मतलब इसके अंदर अल्कोहल का कितना कंटेंट होता है। पहला है ब्रांडी, जो फ्रूट जूस से लिया जाता है, मतलब फ्रूट जूस से बनाया जाता है। इसके अंदर जो अल्कोहल का जो कंटेंट होगा वो 40 से 50% होगा। दूसरा विस्की, ये सीरियल्स ग्रेन से बनाई जाती है।
मतलब अनाज के दानों से बनाई जाती है, और इसके अंदर भी जो अल्कोहल का जो कंटेंट होगा वो 40 से लेके 55% होगा। फिर उसके बाद में आती है अपना, ये था बी, दूसरा डब्ल्यू, फिर वापस से आर, आर मतलब रम। ये जो शुगर केन से बनाई जाती है, गन्ने के जूस से या फिर गन्ने से बनाई जाती है, और इसके अंदर जो अल्कोहल का जो कंटेंट होगा वो भी 40 से 60% अल्कोहल का कंटेंट होगा। फिर उसके बाद में फिर से बी, इसके अंदर अल्कोहल, बी इंडिकेट करता है बियर, ये भी सीरियल्स, ग्रेन से, सीरियल से बनाई जाती है। इसके अंदर अल्कोहल का जो कंटेंट होगा वो 4 से लेके 8% होगा। फिर लास्ट में डब्ल्यू मतलब वाइन्स, ये फ्रूट जूस से बनाई जाती है। इसके अंदर जो अल्कोहल का जो कंटेंट होता है वो 10 से लेकर 12% होता है। अपन ने पढ़ा बेवरेजेस का नाम, इसके अंदर ये किससे बनाई जाती है, या फिर इसके अंदर जो अल्कोहल का कंटेंट होता है वो कितना होता है। अगर ब्रांडी की बात करें तो ब्रांडी के अंदर इसका जो ब्रांडी बनाई किससे जाती है, फ्रूट जूस से। और अगर इसके अंदर अल्कोहल का कंटेंट देखें तो 40 से 50%। विस्की के अंदर जो है, विस्की जो बनाई जाती है वो सीरियल ग्रेन से बनाई जाती है। इसके अंदर जो अल्कोहल का जो कंटेंट होगा वो 40 से 50% होगा। फिर रम, रम के अंदर जो अल्कोहल जो बनाई जाती है वो शुगर केन से बनाई जाती है, और इसके अंदर जो अल्कोहल का जो कंटेंट होगा वो 40 से 60% होगा। फिर आती है अपनी बी, इंडिकेट करता है बियर को, ये मतलब सीरियल्स ग्रेन से बनाई जाती है, और इसके अंदर जो अल्कोहल का जो कंटेंट होगा वो 4 से 8% होगा। फिर आती है अपनी वाइन्स, वाइन्स के अंदर फ्रूट जूस है, और ये जो 10 से 12% होता है इसमें इसका अल्कोहल का कंटेंट रहता है। अपन ने अल्कोहल का जो कॉमनेस्ट फॉर्म देखी थी वो एथाइल अल्कोहल थी। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल अब्यूज डिसऑर्डर। अल्कोहल अब्यूज से रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं उनका अगर क्लासिफिकेशन देखें तो ये क्लासिफिकेशन अपन देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू जेलेनिक। जेलेनिक ने इस क्लासिफिकेशन के अंदर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन के अंदर अल्कोहल को बांटा है। अकॉर्डिंग टू जेलेनिक फर्स्ट अल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा, अल्फा अल्कोहलिज्म। इसके अंदर जो पर्सन होगा वो एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल, इसके अंदर जो पर्सन होगा वो एक्सेसिव यूज करेगा अल्कोहल का टू रिलीव फिजिकल एंड इमोशनल पेन। फिजिकल एंड इमोशनल पेन को कम करने के लिए या फिर उससे रिलीफ पाने के लिए पर्सन जो अल्कोहल का एक्सेसिव यूज करता है, ये आता है अल्फा अल्कोहलिज्म के अंदर। इसके अंदर जो पर्सन होगा वो एबिलिटी टू कंट्रोल, मतलब
अब्स्टेंट प्रेजेंट रहेगा, मतलब वो संयम रख सकता है। अगर बात करें तो इस पे डिपेंडेंस नहीं रहेगा, नो डिपेंडेंस। ये अल्कोहलिज्म का या फिर अल्कोहल एब्यूज से रिलेटेड जो डिसऑर्डर था उसका पहला टाइप। दूसरा जो इसका टाइप आता है अल्फा के बाद में बीटा अल्कोहलिज्म। इसके अंदर भी पर्सन इन एप्रोप्रिएट यूज ऑफ अल्कोहल, इसके अंदर भी पर्सन होगा वो एक्सेसिव अमाउंट के अंदर या फिर इनएप्रोप्रिएट यूज करेगा अल्कोहल को। ये भी एबिलिटी टू कंट्रोल, मतलब कंट्रोल कर सकता है। फिजिकल सिम्टम्स प्रेजेंट रहेंगे ड्यू टू एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, मतलब इसके अंदर फिजिकल सिम्टम्स प्रेजेंट रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि उसने ज़्यादा ही अल्कोहल का यूज किया है और एक पुअर इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन। ये इसका दूसरा टाइप था। तीसरे टाइप की अगर हम बात करें तो तीसरा इसका जो टाइप होगा उसको बोलते हैं अल्फा बीटा एंड तीसरा जो इसका टाइप होगा वो होगा गामा। गामा अल्कोहलिज्म, ये इसको हम मैलिग्नेंट अल्कोहलिज्म भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा अगर सीरियस कंडीशन की अगर बात करें तो सबसे खतरनाक जो कंडीशन होगी वो गामा अल्कोहलिज्म होगी। इसके अंदर पर्सन जो होगा प्रोग्रेसिव कोर्स टॉलरेंस प्रेजेंट रहेगा। पर्सन चाहकर भी इसको नहीं छोड़ पाएगा। इनएबिलिटी टू कंट्रोल, साइकोलॉजिकल अल्कोहल पर डिपेंड रहेगा, साइकोलॉजिकली या साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑफ अल्कोहल। चौथा जिसका टाइप आएगा उसको हम बोलते हैं डेल्टा अल्कोहलिज्म। इसमें भी पर्सन होगा एक्सेसिव कंजप्शन करेगा अल्कोहल का। abstain, not present, physically and psychological dependence of alcohol। पांचवा जो इसका टाइप आएगा उसको हम बोलते हैं इप्सिलॉन।
डिप्सोमेनिया, डिप्सोमेनिया का मीन्स होता है एक्सेसिव ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल। एक हम इसको बोलते हैं स्प्रे ड्रिंकिंग। स्प्रे ड्रिंकिंग का मतलब होता है कंपल्सिव इंटेक ऑफ एल्कोहल, मतलब एल्कोहल पीने की होड़ लगना, उसको हम बोलते हैं स्प्रे ड्रिंकिंग। डिप्सोमेनिया का मीन्स होगा एक्सेसिव ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल। फिर उसके बाद में इसके साइन सिम्टम, साइन सिम्टम ऑफ एल्कोहल, acute intoxication, acute intoxication के अंदर आएगा impairment in sleep, reduction of activity means ADL, activity of daily living। फिर loss of motor control, angry and easily violent। पहला था एक्यूट इंटॉक्सिकेशन, दूसरा है एल्कोहल विथड्रॉल। एल्कोहल विथड्रॉल के अंदर आएगा मीन्स पर्सन को नेक्स्ट मॉर्निंग में हैंगओवर होना। एल्कोहल विथड्रॉल का जो मोस्ट कॉमन जो सिम्टम होगा नेक्स्ट मॉर्निंग में हैंगओवर होना, मतलब हेडेक होना। फिर अगर सीवियर एल्कोहल विथड्रॉल सिम्टम आएंगे तो उसके अंदर एल्कोहल ट्रीमर, एल्कोहल फिट्स और अमनेसिया की कंडीशन आती है। अगर न्यूरोसाइकेट्रिक, तीसरा न्यूरोसाइकेट्रिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ एल्कोहल एब्यूज, न्यूरोसाइकेट्रिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ एल्कोहल एब्यूज। इसके अंदर आते हैं वर्निंग्स, एंसेफेलोपैथी। अगर किसी ने एक्सेसिव यूज करी है या फिर बहुत ज़्यादा एल्कोहल का यूज करा तो उससे क्या होगा, वर्निंग एंसेफेलोपैथी, मतलब फाइंडिंग की
कोर्सकॉफ सिंड्रोम। अगर वर्निक्स इंसेफेलोपैथी प्रोग्रेसिव है तो लास्ट में एमनेसिया की कंडीशन आती है, तो उसको हम बोलते हैं कोर्सकॉफ सिंड्रोम। फिर आप अल्कोहल एब्यूज के डायग्नोसिस देखते हैं, या फिर जो पर्सन अल्कोहल का कंजप्शन करता है उसका डायग्नोसिस। अगर अल्कोहल एब्यूज वाले का अगर डायग्नोसिस करना हो तो इसके अलग अलग टेस्ट हैं। पहला जो इसका टेस्ट आता है उसका नाम है MCV एंड GGT एलिवेटेड। MCV का मतलब होता है मेन कॉर्सकर वॉल्यूम, एंड GGT का मतलब होता है गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज। अगर इनका लेवल एलिवेटेड है या फिर बढ़ा हुआ है सीरम के अंदर तो कंडीशन इंडिकेट करती है पॉजिटिवनेस। दूसरा कैच क्यूस्नियर। फिर थर्ड मास। ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, इनके थ्रू हम अल्कोहल का डायग्नोसिस कर सकते हैं। फिर आता है इसका ट्रीटमेंट। अल्कोहल एब्यूज पर्सन वाले का जो ट्रीटमेंट होता है, पहला अपने देखा था एक्यूट इंटॉक्सिकेशन। अगर विथड्रॉल सिम्टम को ट्रीट करने के लिए अल्कोहल के लिए जो विथड्रॉल सिम्टम आते हैं, विथड्रॉल सिम्टम को ट्रीटमेंट के लिए अपन जो यूज में लेते हैं उसकी ड्रग ऑफ जो चॉइस होगी वो होगी बेंजोडाइजापिन। फिर उसके अलावा दूसरा जो इसका ट्रीटमेंट का मेथड होगा एवर्जन थेरेपी भी दे सकते हैं। एवर्जन थेरेपी का मतलब होगा कि एक प्लीजेंट स्टिमुलस होगा, दूसरा अनप्लीजेंट होगा। अल्कोहल पीना उसको अच्छा लगता है, उसके साथ में अगर उसको ड्रग दी जाए तो उसको हम बोलते हैं एवर्जन थेरेपी। इसके अलावा अल्कोहल से छुटकारा दिलाने के लिए ग्रुप थेरेपी भी यूज में ले सकते हैं। फिर एक आती है अल्कोहल डिसेंसिटाइजिंग ड्रग। अल्कोहल डिसेंसिटाइजिंग ड्रग के अंदर इसकी जो ड्रग आती है उसका नाम है डाइसल्फिराम। ये ड्रग देते हैं और एवर्जन थेरेपी के अंदर भी यही मेडिसिन यूज में लेते हैं। फिर आता है पांचवा एंटी क्रेविंग एजेंट। इसके अंदर जो ड्रग यूज में लेते हैं या फिर जो मेडिसिन यूज में लेते हैं उसका नाम है एकाम्प्रोस्टेट।